करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट, चॉइस, इंटरनल चॉइस। इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x + y = 6 एंड x + y = 5। इनको सॉल्व करना है, वो भी कैसे? ग्राफिकली। तो दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है एक ग्राफ पेपर पर, जो कि आपको दिया जाएगा, सेंटीमीटर ग्राफ पेपर। पेंसिल का यूज करना है, स्केल, पटरी का यूज करना है। उसमें इनके हर एक इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। दोनों सॉल्यूशन ऐसे कैलकुलेट करने हैं ताकि ग्राफ पेपर पर उनको प्लॉट किया जा सके। वैसे आपको एक बात मालूम ही होगी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन हम इनफाइनाइट नहीं पता करने हैं, हर एक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन पता करने हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कोई भी हो, इसका जनरल फॉर्मेट आपको मालूम है, ax + by + c = 0 होता है। इसका यदि ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 यूनिक पॉइंट चाहिए, मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए। 2 इसके सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन के, और 2 इसके। पहले हम ये दोनों सॉल्यूशन मालूम कर लेते हैं और फिर उनको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम अपनी चॉइस से x को कुछ भी ले सकते हो, ऐसे नंबर जिसको आसानी से प्लॉट किया जा सके सेंटीमीटर ग्राफ पर। तो चलो x को हम ले लेते हैं 0। इसको इसमें रखिए, इसको आप x को 0 इसमें रखिए, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 6। तो 0 + y = 6, मतलब y = 6। तो इस x के करस्पॉन्डिंग ये y आया, मतलब एक सॉल्यूशन आपको मिला कि x = 0 एंड y = 6। ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि 0 ही रखें, आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, -1, -2, -3, कुछ भी रख सकते हैं। जो भी रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक y आपको वापस मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, तो आप x को कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए आपने 2 रख दिया, ठीक है, 2 रख दिया किसमें? इसी इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 0 + y = 6। तो 0 + y = 6, तो y = 6। तो आपको y की वैल्यू 6 मिली। कब? जब आपने x को 2 रखा था, उस समय y की वैल्यू कितनी मिली? 6। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। तो इस इक्वेशन के आपके सामने 2 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है। ये आपको कॉपी में बाकायदा लिखना होगा। फिर इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक टेबल बना लेंगे, छोटी सी टेबल बना लेंगे। इस इक्वेशन के लिए लिख लेंगे फॉर 2x + y = 6। इक्वेशन नंबर 1 के लिए टेबल बना लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर x, यहाँ पर y, और इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे तो कुछ इस तरीके से। x को जब आपने 0 रखा था तब y आपका 6 मिला था। जब x को 2 रखा था तब y का वैल्यू कुछ गलत लिख दिया। यहाँ पर x को कितना रखा है? 2। तो ये कितना आएगा? 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उधर पहुंचेगा तो 2। तो y कितना आएगा? 2। मिस्टेक हो गई, लेकिन मिस्टेक करेक्ट हो गई। ठीक है। तो जब x को 2 रखा तो y भी कितना मिला? 2। तो इन दोनों
सॉल्यूशन को ऑर्डर पेयर के रूप में या कोऑर्डिनेट के रूप में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 0,6 2,2। ठीक है, फिर से देख लीजिए, जब इसमें x इक्वल टू 0 रखा तो y 6 आया, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। जब x को 2 रखा तो y 2 आया, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। उनको हमने टेबल के रूप में कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 के भी 2 सॉल्यूशन पता कर लेंगे, तो चलो पता करते हैं। सो लेट x की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 5 मिल गया आपको। ठीक है, अगेन x की वैल्यू को मान लेते हैं 4 रख देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 4 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 1, मतलब x को 4 रखने पर y की वैल्यू आ रही 1। ठीक है, इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप एक टेबल बना लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, लिख लेंगे फॉर x प्लस y इक्वल टू 5। एक टेबल बनाई कुछ इसी तरीके से। ठीक है, x y x कॉमा y। जब x को आपने कितना रखा 0 रखा तो y कितना मिला 5 मिला, तो पॉइंट क्या बना 0,5। जब x को आपने 4 रखा तो y कितना मिला 1, तो पॉइंट क्या बना 4,1। अब इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पर आपको क्या करना है प्लॉट करना है। क्या करना है प्लॉट करना है। 2 इक्वेशन दी थी, इसके 2 सॉल्यूशन पता करें, इसके 2 सॉल्यूशन पता करें, कुछ इस तरीके से टेबल बनाई करस्पॉन्डिंग। इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन पता करें, टेबल बनाई। अब आपको ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और दोनों को जोड़ देना है। मान लीजिए इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ऐड कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इस प्रकार फिर इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे, प्लॉट करके जोड़ देंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट करेंगी, जहां वो कट करें उसी इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ग्राफ पेपर से रीड कर लेंगे। तो अब हम ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ये है ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर पर आपको 2 लाइन बनानी है। पहले तो दोनों इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन प्लॉट करने हैं और फिर स्केल से पटरी से उनको जोड़ देना है। तो देखो, मान लेते हैं ये है आपकी x एक्सिस, क्या है ये सॉरी y एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। ठीक है, ये है आपकी x एक्सिस। पटरी का यूज करके आपको इनको क्या करना है बढ़िया से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दोनों इंटरसेक्ट करते, ये ओरिजिन है। फिर यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए कि आपका यूनिट कितना है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतनी लिख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9। इसी तरीके से y एक्सिस पर भी लिख लीजिए। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप किसी एक इक्वेशन को पकड़िए, उसके जो भी सॉल्यूशन को प्लॉट करिए। तो 0,6 x 0 y 6, तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ये पॉइंट कौन सा है 0,6। 2,2 कहाँ पर है, ये है 2,2। ठीक है ना, 2,2।
पटरी से इनको जोड़ दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। पटरी से इनको जोड़ दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, जो भी है जैसा भी है। ग्राफ पेपर पर जब आप बनाएंगे तो ये एकदम सही बनेगा। ठीक है, इसकी खोपड़ी पे इस तरीके से 1 लिख दीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन का नाम 1 है। ठीक है, अब आप दूसरी इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन है उनको प्लॉट करिए। तो x0, 5, x0 y5 कहाँ है? ये है 0, 5। 4, 1, ये है 4, ये है 1, है नी? 4, 1। पटरी से इनको भी जोड़ दीजिए। ठीक है, पटरी से इनको भी जोड़ दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी खोपड़ी पे 2 लिख दीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों एक ये जो ग्राफ बना है ये वाला, ये है आपका 2x + y = 6, और ये वाला जो ग्राफ बना है ये है आपका x + y = 5। इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस ग्राफ पेपर की मदद से क्या करना है? रीड करना है। तो आपसे मैं ये पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बाय रीडिंग इसको ऑब्जर्व करोगे, रीड करोगे तो क्या दिखेगा? x कितना है? 1, और y कितना है? 4। 1 और y कितना है? 4। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये आपने रीड किया है। सो लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग of the graph we obtain the coordinate of point of intersection of these two lines. Point of intersection of these two straight lines. As 1, 4, which is the required solution of the system of equation. अब ये सॉल्यूशन है कि नहीं इसको चेक कर लो। x को 1, y को 4 यहाँ रखोगे तो 6 मिलेगा, x को 1, y को 4 रखोगे तो 5 मिलेगा। तो ये सब आपको कहाँ पर करना है? ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये सब आपको जो लाइनें बनी हुई हैं पेंसिल का यूज करना है। ये बनाने के लिए स्केल का यूज करना है। ठीक है, प्रॉपर नंबरिंग करनी है, पता चले कि कौन सी इक्वेशन का कौन सा ग्राफ है। जब आप एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कर लीजिए, उन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐसा मत करिए कि इसके भी दोनों प्लॉट कर लीजिए, इसके भी दोनों प्लॉट कर लीजिए, तो आपको ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मिलेंगे और फिर आप किसी को किसी से जोड़ देंगे तो गलत बन जाएगा। तो एक बार में इन दोनों को जोड़िए, फिर एक बार में इन दोनों को जोड़िए, फिर दोनों लाइन आपको दिखाई देंगी, उसके बाद इंटरसेक्शन दिखेगा, उसको फिर रीड कर लीजिए। जब रीड हो जाएगा तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। शायद समझ में आ गया होगा। 29 का क्या? बी पार्ट। ठीक है, अब हम 30 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 कुछ इस तरीके से है, त्रिकोणमिति चैप्टर से। पढ़ लीजिए इसको। Prove that LHS equal to RHS। तो ये आपका LHS है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये RHS। तो आपको एक पक्ष को सॉल्व करके दूसरा पक्ष लाना है। तो बड़े वाले पक्ष को सॉल्व करेंगे और उसको लाएंगे। तो बड़ा फाइज में कौन दिख रहा? LHS। तो LHS को हम उठाएंगे। क्या लिखा है? sin x माइनस cos x प्लस 1 इंटू sec x माइनस tan x। लाना क्या है? sin x प्लस cos x माइनस 1। चलो शुरू करते हैं। तो क्या किया जाए? इसको भी साइन कॉस में तोड़ लो, साइन कॉस में तोड़ ही लो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया जाए? मल्टीप्लाई कर दो सीधा, और फिर देखते हैं क्या बचता है क्या नहीं बचता है नहीं। एलसीएम भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उससे कुछ होगा? यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का इस पूरे मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा आपको? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और आगे जब फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करिए, माइनस का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1, कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब इसका गुणा किया इस पूरे में तो इतना आया, फिर इसका गुणा किया इस पूरे में तो इतना आया। अब 1 का गुणा करिए, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये है। तो देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ प्लस का आ रहा, यहाँ माइनस का आ रहा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस टर्म को और इस टर्म को साथ साथ लिख लीजिए। तो ये लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ये जो कहते हैं। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि आपको मालूम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कितना लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है? कॉस एक्स, बाकी जो कहते हो डिवाइड कर दिया तो एक कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए तो ये हो जाएगा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, यही है आपका RHS। तो एक ही आइडेंटिटी यूज हुई, और sec x इक्वल टू 1 cos x, tan x इक्वल टू 1 sin x cos x, वहाँ की सिंप्लीफाई है। तो इसको आपने देखा कुछ इस तरीके से पूरा हो जाएगा। आशा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 भी ठीक है। अब हम बात करते हैं 31 की। तो 31 जो क्वेश्चन नंबर है वो आप ध्यान से देखें तो AP से रिलेटेड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सिलेबस में एक पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या है। तो इसमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP का नोटेशन क्या होता है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन AP का नोटेशन क्या होता है जो आपको पढ़ाया गया है, SN, S सफिक्स में N। कितना दे रखा है ये, 5n स्क्वायर माइनस n। फाइंड द nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP का क्या नाम होता है, A सफिक्स में n। ये आपसे पूछा है। तो ये क्वेश्चन करने के तीन तरीके हैं। तो एक फॉर्मूला तो आपको यही होता है, मालूम हो कि AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि AN का एक फॉर्मूला ये आपको याद होता है, होना चाहिए, नहीं है तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, इसे लिख देंगे बिकॉज वी नो दैट AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। SN आपका दे रखा है 5n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, माइनस SN माइनस 1 कितना हो जाएगा, n की जगह कितना रख देंगे, n माइनस 1। तो 5 टाइम्स n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस n माइनस, हम अंदर गुणा कर लेते तो ये हो जाएगा 5 कोष्टक, इसको ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। माइनस का अंदर गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया, कोष्टक n माइनस 1, ठीक है। अब आप और ओपन करिए, 5n स्क्वायर माइनस n, इसके अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 5n स्क्वायर माइनस का 5 प्लस का 10n, प्लस के अंदर गुणा करिए तो n माइनस 1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 10n और ये n, ये वाला n और ये माइनस n कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना बच गया, 10n माइनस 5 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 6। तो ये आ गया आपका AN, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल और केवल ये रिजल्ट पता है तो भी हो जाएगा। और भी इसका दूसरा तरीका भी है करने का, उसके लिए कुछ और भी याद होना चाहिए। तो आपको पता होता है कि SN का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ मैं, अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। क्या, अंदर गुणा करो तो ये हो जाएगा 2n, 2n नहीं, ध्यान से देखो, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा AN, ठीक है ना। इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा A और N, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा ND/2 कोष्टक n माइनस 1, ठीक है। यहाँ से n/2 का गुणा होगा, यहाँ D, अब इसका अंदर गुणा कर लो। तो अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, D/2 इंटू n स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे इसमें तो D/2 n स्क्वायर
माइनस, पहले an लिख लेते हैं, फिर क्या लिख लेते हैं, माइनस d/2n। ऐसे कोई समस्या? देखो इसका इसमें गुणा किया इतना आया, इसका इसमें गुणा किया इतना आया, ये आपका यहाँ लिखा। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा d/2 इंटू एन स्क्वायर। यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a माइनस d/2n। तो यही फॉर्मूला जो था आपका, उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये आपको दे रखा है इतना, ये आपको कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 5n स्क्वायर माइनस n। अब आप कंपैरिजन करिए, क्या करिए, कंपैरिजन करिए। तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको मिलेगा d/2, वो कितना दे रखा है 5, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 10, मतलब कॉमन डिफरेंस इस AP का हो गया 10। यहाँ पर n का कोफिशिएंट कंपैरिजन करिए तो a माइनस d/2 इक्वल टू कितना दे रखा है, n का कोफिशिएंट यहाँ पर -1, d की वैल्यू यहाँ 10 रख दीजिए। तो d की वैल्यू जब 10 रखेंगे तो मिलेगा a माइनस 10/2 इक्वल टू -1। बोलें तो a माइनस 5 इक्वल टू -1, तो a कितना हो जाएगा 4, a 4 हो गया, d 10 हो गया। तो अब आप जानते हैं फॉर AP कि an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। तो a आपको मालूम है कितना 4, कितना 4, a कितना 4 प्लस n, तो n ही रहेगा -1, d कितना 10, d कितना 10, अंदर गुणा कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10n-10, तो ये हो जाएगा आपका 10n-6। तो देखो ऐसे में भी an की वैल्यू यही आई आपकी, ठीक है ना। तो एक वो भी मेथड है इस क्वेश्चन करने का, और एक ये भी मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। आशा समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31।